सहायक अध्यापक भर्ती का रिजल्ट जारी। तो प्रदेश में बैकलॉग के 361 पदों पर शिक्षक भर्ती का 4 जिलों के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक प्राइमरी सहायक अध्यापक भर्ती के रिजल्ट को विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा निदेशक के मुताबिक 31 मई 2019 को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। 4 जिलों बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ की ओर से शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। मंगलवार तक हरिद्वार जनपद की ओर से भी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, जबकि अन्य जिलों की भी जल्द इसी में जारी करेंगे। शिक्षा निदेशक ने कहा कि जिन जिलों में मेरिट लिस्ट जारी की है उनके द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। 287 पदों पर भी चल रही है भर्ती प्रक्रिया। तो शिक्षा निदेशक के मुताबिक बैकलॉग के पदों पर शिक्षक भर्ती के बाद 2287 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। विभाग में इसकी प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों की यह भर्ती हाईकोर्ट से रोक के चलते लटकी थी। अब रोक हटने के बाद भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों की यह भर्ती हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी। इसी के साथ पिथौरागढ़ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो इसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है और इसके लिए अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि सेवा नियम 2018 के निहित प्रावधानों के अधीन जनपद राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक उर्दू ग्रेड 3 वेतनमान जो कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक है। लेवल 6 के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें अगर बात करें तो पद जो है वो सामान्य का एक पद उर्दू का है और इसके लिए अभ्यर्थियों की जो आयु है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अभ्यर्थियों को पूरा आवेदन फॉर्म भर करके 6 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक ये भेजना होगा। इसके लिए उनको आवेदन पत्र पर लिफाफे में मोटे अक्षरों पर सहायक अध्यापक उर्दू राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद पिथौरागढ़ हेतु आवेदन विज्ञप्ति संख्या ये सब लिखना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म है और ये फॉर्म जो है वो भर करके आपको भेजना होगा। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती नई टिहरी टीटी गढ़वाल का भी रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो ये जो रिजल्ट है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और इसके लिए जो काउंसलिंग है वो 23 सितंबर और 24 सितंबर को होगा। 23 सितंबर को जो विज्ञान वाले छात्र हैं उनका काउंसलिंग होगा, जबकि 24 को जो आर्ट साइज वाले यानी विज्ञानेतर वाले हैं उनका होगा। इसके लिए नई टिहरी के सभागार में 10 बजे से आपको पहुँचना होगा। इसके लिए जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, ये सभी के सभी जितने हैं डॉक्यूमेंट ये सभी के सभी आपको 2-2 फोटोकॉपी करवा करके ले जाना होगा। तो इस प्रकार से अब जो है टिहरी का भी यहाँ पर निकाल दिया गया है, साथ ही आज हरिद्वार का भी निकल जाएगा। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रदर्शन। तो सहायक लेखाकार की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए सोमवार को उम्मीदवारों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दफ्तर में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इतनी गड़बड़ियों से उम्मीदवारों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। कहा कि परीक्षा में हिंदी अनुवाद में कई बड़ी गलतियाँ आई थी। 30 से 40 प्रश्न केवल न्यूमेरिक थे, जिन्हें 2 घंटों की परीक्षा अवधि में हल करना मुश्किल है। परीक्षा में 80 से 90% सवालों को पहेली की तरह बनाकर पेश किया गया था। परीक्षा में पुराने पैटर्न और नए पैटर्न में काफ़ी अंतर था। जिस पैटर्न पर पेपर आया वैसी किताबें भी अभी तक बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने आयोग के सचिव को ज्ञापन देते हुए मांग की कि परीक्षा रद्द कर दोबारा पुराने पैटर्न पर ही ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कराई जाए। सचिवालय रक्षक भर्ती की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। तो सचिवालय सेवा संवर्ग के तहत रक्षक के 33 पदों पर भर्ती की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। इस परीक्षा के लिए ज़बरदस्त मारामारी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि कुल 33 पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा होगी। इसमें 38,000 युवाओं ने आवेदन किया है, यानी एक पद पर 1,151 से भी ज़्यादा दावेदार हैं। आयोग ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर मोबाइल नंबर, नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि की जानकारी डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल लिस्ट जारी। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य आरक्षी रैंकर्स परीक्षा का प्रोविजनल सूची जारी कर दिया है। इस पर आयोग ने 15 दिन के भीतर आपत्ति मांगी है। इसकी परीक्षा फरवरी में आयोजित की गई थी। आयोग ने फिजिकल आदि
सभी कराने के बाद यह सूची जारी की है। 856 पदों के लिए यह परीक्षा हुई थी। शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने को निदेशालय में प्रदर्शन। तो वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती 31 मार्च 2022 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों के पद शामिल करने की मांग को लेकर के बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। सोमवार को 2 में प्रदर्शन के बाद बेरोजगारों ने धरना दिया। बीएड टीटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ के महासचिव बलबीर सिंह बिष्ट ने कहा कि अभी प्राथमिक स्कूलों में प्रमोशन और रिटायरमेंट के करीब 4000 पद रिक्त हो रहे हैं। इस वक्त 30,000 से ज़्यादा बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। यदि सरकार इन पदों को भी शामिल करती है तो बेरोजगार को ज़्यादा अवसर मिल सकेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्य मोहन परमार ने कहा कि अधिकांश बीएड प्रशिक्षित आयु सीमा पार कर गए हैं। सरकार को इस ओर देखना चाहिए। बीपीएड एमपीएड वाले सीएम आवास कूच करेंगे। तो कक्षा 1 से 12वीं तक शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करने और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भर्ती को बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन 11 अक्टूबर को सीएम आवास कूच करेगा। हर प्राइमरी स्कूल में एक व्यायाम शिक्षक नियुक्त हो।